Hey everybody, welcome to Geography Core and on the second part of the chapter Population, Distribution, Density, Growth and Composition. So it is a chapter from class 12 Geography book second जिसमें हम आधा चैप्टर कवर कर चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो. यू कैन वॉच दैट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, एंड रिमेनिंग हाफ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट अस स्टार्ट विद इट. हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन. ठीक है, इससे पहले हमने एक जनरल आइडिया लिया पॉपुलेशन के बारे में कि भाई पॉपुलेशन इंडिया में कैसी है. ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में किस तरह की पॉपुलेशन हमें देखने को मिली. लेकिन अब हम इसको देखने वाले हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से. हम यहाँ पर ये जानेंगे कि कितनी पॉपुलेशन इंडिया की अर्बन एरिया में रह रही है, कितनी रूरल एरिया में रह रही है. ठीक है, फिर हम देखेंगे लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन की भाई कितनी पॉपुलेशन जो है एक पर्टिकुलर टाइप की लैंग्वेज बोल रही है ना. फिर हम देखेंगे रिलीजन कॉम्पोजिशन की हिंदूज कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं. सो बेसिकली ये डिफरेंट तरीके हैं पॉपुलेशन को समझने के कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है. ठीक है, अच्छी बात है. अब ये किस टाइप की पॉपुलेशन है, रिलीजन कौन सा डोमिनेटिंग है ना, लैंग्वेज कौन सी डोमिनेटिंग है, अर्बन एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, रूरल एरिया में कितने लोग रह रहे हैं. एंड ये जो कॉम्पोजिशन है डिफरेंट तरह से पॉपुलेशन को स्टडी करना, यही हम जानेंगे अंडर द हेडिंग पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन. ओके, सो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन का मतलब है ये एक स्टडी है पॉपुलेशन ज्योग्राफी में. ठीक है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है, इसी के अंडर हम पढ़ते हैं अबाउट पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, जहाँ पर अलग अलग टाइप के एनालिसिस करे जाते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड, जनसंख्या से रिलेटेड. जैसे कि हम एनालाइज करते हैं ऑफ एज एंड सेक्स, किस एज ग्रुप के कितने लोग हैं, है ना, मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं. सेकेंडली प्लेस ऑफ रेजिडेंस, भाई कितने लोग अर्बन में रह रहे हैं, कितने लोग गांव में रह रहे हैं, है ना. सिमिलरली एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती हैं, ट्राइब्स कहाँ पर कितनी हैं वो हम देखते हैं. ठीक है, लैंग्वेज देखते हैं, भाई कितने लोग कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं. ठीक है, रिलीजन, देन मैरिटल स्टेटस. ठीक है, लिटरेसी देखते हैं, भाई एजुकेशन किस तरह से डेवलप हो रहा है इन द कंट्री. इसके अलावा ऑक्यूपेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती है कि कितने लोग कौन सा वर्क कर रहे हैं, उनके ऑक्यूपेशन क्या है. तो ये और कुछ नहीं है, ये एक तरीका है कि हम अपनी पॉपुलेशन को अलग अलग तरह से समझते हैं, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ों का आइडिया मिलता है कि भाई इंडिया एक्चुअली कहाँ पर स्टैंड कर रहा है. ठीक है, एजुकेटेड कितना है, अर्बनाइज्ड कितना है. ठीक है, तो ये अलग अलग एस्पेक्ट्स को हम एनालाइज कर पाते हैं बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन. ठीक है, एंड इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम 4 चीज़ें देखने वाले हैं स्पेसिफिकली. हम देखेंगे रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, हम देखेंगे लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन, देन हम देखेंगे रिलीजियस कॉम्पोजिशन, एंड लास्टली हम देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन. बेसिकली ऑक्यूपेशन बेस्ड चीज़ों को देखेंगे. ठीक है, तो रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन की बात करें, composition of population by their respective places of residence is an important indicator. ये इंडिकेट करता है कि भाई हमारा कंट्री कितना डेवलप्ड है. ठीक है, लोग कहाँ पर रह रहे हैं, प्लेस ऑफ रेजिडेंस जो है इंडिकेट करता है डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन. ठीक है, तो इंडिया की अगर हम बात करें 68.8% जनसंख्या केवल और केवल गांव में रह रही है. ठीक है, विच इज़ मोर देन हाफ, राइट. 68.8% पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस. ठीक है, इंडिया में टोटल 6,40,867 विलेजेस हैं, जिसमें से 5,97,608 आर इनहैबिटेड विलेजेस. ओके, स्टेट्स लाइक बिहार एंड सिक्किम हैव वेरी हाई परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन. गोवा एंड महाराष्ट्र हैव ओनली लिटिल पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन विलेजेस. ठीक है, तो गोवा और महाराष्ट्र में हमें बहुत ही कम रूरल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, वेयर एज बिहार और सिक्किम वाले रीजन में हमको बहुत ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी. ओके, द यूनियन टेरिटरीज हैव अ स्मॉलर पॉपुलेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन. ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में हमें बहुत ही कम रूरल पॉपुलेशन देखने को मिलेगी एक्सेप्ट दादरा एंड नगर हवेली, बिकॉज यहाँ पर 53.38% पॉपुलेशन गांव में रह रही है. तो यहाँ पर बेसिकली हमको हाइलाइट्स दे रखे हैं कौन से स्टेट में किस टाइप का स्टेटस है रूरल अर्बन पॉपुलेशन का. तो ये मेजर पॉइंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन करे हैं, एंड ये चीज़ें यू हैव टू कंज्यूम, यू हैव टू लर्न. ठीक है, size of village varies as it is less than 200 persons in the hill states of northeastern India, वेस्टर्न राजस्थान एंड रन ऑफ कच्छ. सो बेसिकली यहाँ पर हमको बता रखा है कि जो गांव है उनका साइज वेराई करता है, डिफरेंट होता है. कहीं पे बहुत बड़े बड़े गांव है, कहीं पे बहुत छोटे से गांव है. ठीक है, तो यहाँ पर हमको बता रखा है कि जो हिल स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की और वेस्टर्न राजस्थान और रन ऑफ कच्छ की बात करें, इन रीजन्स में 200 से भी कम लोग रहते हैं विलेजेस में, यानी कि बहुत ही छोटे गाँव हैं. ठीक है,
On the other side, it is as high as 17,000 persons in the states of Kerala and Maharashtra. So you can see the variation. जहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में अगर हम देखें तो 200 लोगों का गांव है, वहीं पर केरला और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में 17,000 लोग रह रहे हैं एक एक गांव में, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट अर्बन पॉपुलेशन, तो इंडिया में अगर हम रेशियो देखें तो अर्बन पॉपुलेशन इज़ क्वाइट लो बट इट इज़ शोइंग मच फास्टर रेट ऑफ ग्रोथ। प्रोपोर्शन कम है अर्बन पॉपुलेशन का बट इट इज़ ग्रोइंग फास्टली, ठीक है। द ग्रोथ रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन हैज़ एक्सेलरेटेड ड्यू टू एनहेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड हाइजीनिक कंडीशन। तो अर्बन पॉपुलेशन क्यों ग्रो कर रहा है, ग्रोथ रेट क्यों बेटर हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जा रहा है एंड देयर इज इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड हाइजीनिक कंडीशंस। ओके, इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स एंड यूटी देयर हैज़ बीन अ इंक्रीज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। पूरे के पूरे कंट्री में हर स्टेट और यूटी में हमें अर्बन पॉपुलेशन में इंक्रीज देखने को मिलेगा। इट इंडिकेट्स डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज एंड इंक्रीज्ड रेट ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अर्बन एरियाज डेवलप हो रहे हैं एंड सेकेंडली हमको पता चलता है कि भाई रूरल अर्बन माइग्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। लोग गाँव से शहरों की तरफ जा रहे हैं जिसके मल्टीपल रीजंस हैं एंड आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू गाइस, क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से लोग रूरल अर्बन माइग्रेशन कर रहे हैं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। Rural urban migration is conspicuous in the case of urban areas along the main road links। तो conspicuous का मतलब होता है हमें क्लियरली दिख रहा है, हम नोटिस कर पा रहे हैं कि जो रूरल अर्बन माइग्रेशन है वो अर्बन एरियाज़ में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा along the main road links। The industrial areas around कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, मैसूरू, मदुरई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कानपुर एंड लुधियाना, जलंधर। तो इन रीजन्स में हमें रूरल अर्बन माइग्रेशन काफ़ी देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्रीकल्चरली स्टेगनेंट पार्ट्स ऑफ द मिडल एंड लोअर गंगा प्लेन्स, तेलंगाना, नॉन इरिगेटेड वेस्टर्न राजस्थान, रिमोट हिली ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, along the flood prone areas of peninsular India and other eastern parts of Madhya Pradesh, the degree of urbanization has remained low। तो ये जो रीजन्स मैंशनड हैं, अगर हम इन रीजन्स में देखें तो लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज लो। ओके, सो दिस वाज अबाउट रूरल अर्बन माइग्रेशन, कितने लोग गांव में रह रहे हैं, क्या प्रोपोर्शन अर्बन एरियाज का है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन विच इज़ लैंग्वेज से रिलेटेड कॉम्पोजिशन हम समझेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक्स सर्वे ऑफ इंडिया जो कि हुआ था 1903 टू 1928 के बीच में, तब हमें देखने को मिला कि देयर वर 179 लैंग्वेजेस एंड एज मैनी एज 544 डायलेक्ट्स इन दी कंट्री, ठीक है। डायलेक्ट्स मीन्स सॉर्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, ठीक है। तो लगभग 544 लोकल लैंग्वेजेस और साथ ही 179 लैंग्वेजेस हमें देखने को मिली थी ड्यूरिंग दैट सर्वे। ओके, इन द मॉडर्न इंडिया देयर आर अबाउट 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस एंड अ नंबर ऑफ नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, ठीक है, विच इज़ वेरी मच नोन, हम पढ़ चुके हैं कई बार इन द पॉलिटिकल साइंस, है ना। हमारे पास में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। स्पीकर्स ऑफ हिंदी हैव द हाइएस्ट परसेंटेज। तो पूरे अगर कंट्री में हम देखें हिंदी के परसेंटेज ज़्यादा है, हिंदी बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं। द स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप्स आर संस्कृत, बोडो एंड मणिपुरी स्पीकर्स। ओके, देन अगला कॉम्पोजिशन है रिलीजियस कॉम्पोजिशन। तो रिलीजन की अगर हम बात करें, हिंदूज जो है एक मेजर ग्रुप है इंडिया में, ठीक है। हिंदूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ मेजर ग्रुप इन मैनी स्टेट्स। कई सारे स्टेट्स में अगर हम देखें तो 70 से 90% पॉपुलेशन हिंदूज की है, ठीक है, एक्सेप्ट द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ स्टेट्स along Indo-Bangladesh border, Indo-Pak border, Jammu and Kashmir, hill states of northeast and in scattered areas of Deccan Plateau and Ganga Plain। तो ये जो रीजन्स मैंशनड है ये ऑलमोस्ट अगर हम देखें मैप पे इट इज़ द बॉर्डर रीजन, ठीक है। सो इन पर्टिकुलर रीजन्स में हमें हिंदूज की पॉपुलेशन कम देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स, ठीक है। मुस्लिम्स जो है लार्जेस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी हैं जो कि हमें जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड केरला एंड कई सारी यूपी की डिस्ट्रिक्ट्स में, दिल्ली और लक्षद्वीप में हमें देखने को मिलेंगी एंड इनकी मेजॉरिटी हमें कश्मीर वैली और लक्षद्वीप में देखने को मिलेगी, ठीक है।
क्रिश्चियन पॉपुलेशन इज मोस्टली इन रूरल एरियाज, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट अराउंड गोवा, केरला, हिल स्टेट्स ऑफ मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, छोटा नागपुर एरिया एंड हिल्स ऑफ मणिपुर। तो ये कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर हमको क्रिश्चियन पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। फिर सिक्स आर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन स्मॉल एरियाज ऑफ कंट्री, जिसमें पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हमें ये कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैन्स की बात करें तो दे हैव मेजर कंसंट्रेशन इन द राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। फिर बुद्धिस्ट की बात करें तो दे आर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन महाराष्ट्र। इसके अलावा बुद्धिस्ट मेजॉरिटी हमें देखने को मिलेगी सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख, त्रिपुरा, लाहौल एंड स्पीति इन हिमाचल प्रदेश। ओके, तो ये कुछ रीजन्स है जहाँ पर हमें बुद्धिस्ट का कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। अदर रिलीजन्स इंक्लूड ज़ोरोआस्ट्रियंस, ट्राइबल एंड अदर इंडिजिनस फेथ्स एंड बिलीफ, जो कि पूरे कंट्री में छोटी छोटी जगहों पे हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। कंसंट्रेटेड इन स्मॉल पॉकेट्स। देन नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कॉम्पोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन की। तो यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि लोग काम करने वाले कितने हैं, है ना, अनएम्प्लॉयड लोग कितने हैं, वर्किंग नॉन वर्किंग पीपल का हम जो है एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। सो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रुप्ड एज मेन वर्कर्स, मार्जिनल वर्कर्स एंड नॉन वर्कर्स। पूरी के पूरे पॉपुलेशन को अगर हम ऑक्यूपेशन के नज़रिए से देखें, ठीक है, तो 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज मेन वर्कर। तो मेन वर्कर वो इंसान होता है जो कि साल में लगभग 183 डेज के लिए काम करता है, ठीक है, तो दैट इज मेन वर्कर। दूसरी कैटेगरी है मार्जिनल वर्कर की। तो मार्जिनल वर्कर इज अ पर्सन हु वर्क्स फॉर लेस देन 183 डेज इन अ ईयर। 183 डेज से भी कम जो काम कर रहा है उसको बोला गया है मार्जिनल वर्कर। एंड तीसरी कैटेगरी है ऑफ नॉन वर्कर्स, जो काम ही नहीं कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं। ओके, सो द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स इज ओनली 39.8%, लिविंग अ वास्ट मेजॉरिटी एज नॉन वर्कर्स। तो अगर हम पूरे नेशन में देखें 39.8% पॉपुलेशन ही है जो वर्क कर रही है, बाकी सब नॉन वर्कर्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आधी से भी ज़्यादा पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, ठीक है, इट इज़ नॉट वर्किंग। लार्जर प्रोपोर्शन इज ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन, ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन शो अ मॉडरेट वेरिएशन फ्रॉम अबाउट 39.6% इन गोवा टू अबाउट 49.9% इन दमन एंड दीव। तो अगर हम डीपली स्टेट्स में पहुंच जाएं तो हमें देखने को मिलेगा कि गोवा में जो है 39.6% पॉपुलेशन वर्किंग है, वहीं पर दमन एंड दीव की बात करें तो वहाँ पर 49.9% पॉपुलेशन वर्किंग है। तो वेरिएशन बताया गया है कि 39 से 49% के बीच में पॉपुलेशन ओवरऑल कंट्री में वर्किंग है, ठीक है। फिर अगर हम इस ऑक्यूपेशनल कॉम्पोजिशन को थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो हमें पता चलता है कि इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्चरी, ठीक है। पहले हमने देख लिया कि भाई कितने लोग काम कर रहे हैं, अब इसमें भी हम देख रहे हैं कि कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में वर्क करती है। अबाउट 54.6% ऑफ टोटल वर्किंग पॉपुलेशन आर कल्टिवेटर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स, यानी कि आधे से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी प्राइमरी सेक्टर में है ना। वेयर एज ओनली 3.8% ऑफ वर्कर्स आर इंगेज्ड इन इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। एंड 41.6% आर अदर वर्कर्स, जिनको हम टर्चरी सेक्टर में बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये प्रोपोर्शन है हमारा कि कितने लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी एक्टिविटी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। मेल वर्कर्स आउट नंबर फीमेल वर्कर्स इन ऑल द 3 सेक्टर्स। तो देखो हम कितना इन डेप्थ चले जा रहे हैं। पहले तो हमने पॉपुलेशन कैलकुलेट करी है ना, फिर हमने देखा कि भाई कितने लोग वर्किंग हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। उसमें भी हमने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी सेक्टर में क्या कॉम्पोजिशन है। एंड देन वी गॉट टू नो कि हर एक सेक्टर में अगर हम देखें तो जो फीमेल वर्कर्स हैं वो कम है, मेल वर्कर्स डोमिनेट करते हैं, ठीक है। मेल वर्कर्स आउट नंबर फीमेल वर्कर्स इन ऑल द 3 सेक्टर्स, ठीक है। तो फीमेल्स कम काम कर रही हैं एंड द रीज़न वी ऑल नो। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि फीमेल्स उतनी ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं एज अ वर्किंग पॉपुलेशन, UNDP mentioned that if development is not engendered, it is endangered। जिसका मतलब ये है कि अगर आपको नेशन में एक्चुअली रियलिटी में प्रैक्टिकली जो है डेवलपमेंट चाहिए, इफेक्टिव डेवलपमेंट चाहिए, तो आपको हर एक जेंडर को एम्पावर करना चाहिए, हर एक जेंडर को इंक्लूड करना चाहिए। बेसिकली हाईलाइटिंग कि फीमेल्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फीमेल्स को भी इक्वल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए इन ऑल द सेक्टर्स, इन ऑल द अपॉर्चुनिटीज़।
Okay, discrimination in general and gender discrimination in particular is a crime against humanity. ठीक है, तो वही चीज़ है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक तरह का पाप ही होता है इंसानियत के खिलाफ. ठीक है, all efforts need to be made to address the denial of opportunities of education, employment, political representation, low wages for similar type of work, डिसरिगार्ड टू देयर एंटाइटलमेंट टू लिव अ डिग्निफाइड लाइफ. यानी कि हर वो कोशिश करनी चाहिए जिससे हम ये सारे इश्यूज़ को ख़त्म कर सकें. जैसे कि हर एक को पहली बात अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पढ़ाई की. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का हक मिलना चाहिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सभी को मिलनी चाहिए. ठीक है, एक ही काम अगर मेल कर रहा है और फीमेल तो उन दोनों को सेम वेजेस मिलनी चाहिए, सेम तनख्वाह मिलनी चाहिए. कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि भाई काम तो दोनों सेम कर रहे हैं लेकिन फीमेल है इसलिए हम पैसे कम देंगे. ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज़ हाउ हम एफर्ट्स दे सकते हैं. ये सारी चीज़ें अगर हम मिटाएंगे इवेंचुअली हम डेवलपमेंट भी ला पाएंगे. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ड्यूली एक्नॉलेज्ड द एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ दीज डिस्क्रिमिनेशंस एंड लॉन्च्ड अ नेशन वाइड कैंपेन कॉल्ड बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. बिकॉज अभी तक आपको आइडिया लग ही गया होगा फीमेल्स के साथ में प्रॉब्लम है ना. डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ में हो रहा है? मेल्स के साथ थोड़ी ना हो रहा है, फीमेल्स के साथ हो रहा है. एंड इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने देखा जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही हैं गर्ल्स के साथ में, ये सारी चीज़ें को देखने के बाद में एक कैंपेन को लॉन्च किया गया दैट इज़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. ओके, नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इज रिलेटिवली हाई इन प्राइमरी सेक्टर. ओके, सो अभी तक हमने देखा कि जो फीमेल्स हैं वो बहुत ही कम वर्क कर रही हैं. ठीक है, फीमेल वर्कर्स आर वेरी मच लेस. लेकिन अगर हम उनमें भी प्रोपोर्शन देखें तो मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स आर वर्किंग इन प्राइमरी सेक्टर. ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल वर्कर्स इज रिलेटिवली हाई इन प्राइमरी सेक्टर बट इन recent years there has been some improvement in work participation of women in secondary and tertiary sectors. बिकॉज अगर हम रिसेंटली देखें तो गर्ल्स भी जो है एजुकेट हो रही हैं, पढ़ रही हैं एंड वो भी जॉब्स कर रही हैं. तो इन रिसेंट ईयर्स हमें देखने को मिलेगा कि जो फीमेल वर्कर्स हैं, जो फीमेल पार्टिसिपेशन है वो सेकेंडरी और टर्चरी एक्टिविटीज़ में भी इम्प्रूव हो रहा है. सो जैसा कि अभी हमने बात करी थी कि इंडिया में मेजॉरिटी पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में वर्क कर रही है, लेकिन इन रीसेंट ईयर्स हमें देखने को मिलेगा, पिछले कुछ डेकेड्स में हमने देखा कि जो प्रोपोर्शन है एग्रीकल्चर सेक्टर का वो डिक्लाइन कर रहा है. विच मीन्स कि जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर से टर्चरी और सेकेंडरी की तरफ बढ़ रहे हैं. ठीक है, proportion of workers in agricultural sector in India has shown a decline over the last few decades. That is 2001 में हमारी प्राइमरी सेक्टर की प्रोपोर्शन था 58.2%, लेकिन 2011 में इट इज 54.6%. बेसिकली लगभग 4% से जो है डिक्रीज देखने को मिला है. ठीक है, एंड ये इंडिकेट भी करता है कि जो वर्कर्स हैं वो फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशन से ज़्यादा नॉन फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशन में डिपेंड हो रहे हैं एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो रहे हैं. ठीक है, इट इंडिकेट्स अ शिफ्ट ऑफ डिपेंडेंस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम फार्म बेस्ड ऑक्यूपेशंस to non-farm based ones, indicating a sectoral shift in the economy of country. तो ये इंडिकेट कर रहा है सेक्टोरल शिफ्ट, है ना. पहले प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग थे एंड अब धीरे धीरे जो शिफ्ट हो रहा है वो हो रहा है सेकेंडरी और टर्चरी की तरफ. ठीक है, सो इसी के साथ में आज चैप्टर इज कंप्लीटेड. इफ़ यू वांट टू वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड दैट इज इट फॉर द वीडियो. डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. जाना नहीं